तो कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिस पर हम फिटनेस रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आज मेरा एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आजकल बहुत ही हाइप में चल रहा है कि प्रोटीन के प्राइसेस हैं वो इतने हाई क्यों हो गए हैं। तो आपने भी नोटिस किया होगा जो ये आजकल प्रोटीन ब्रांड्स आजकल इंडिया में चल रहे हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्काई रॉकेट कर रहे हैं डे बाय डे। तो क्या ये सच में ज़रूरी है या इसमें कुछ जो ब्रांड्स हैं वो मिलकर ये एक कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने ब्रांड के जो गोल्स हैं वो कंप्लीट कर सकें? और क्या है असल में इन सारी चीज़ों का सच? आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं और आप इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहोगे तभी आपको इस क्वेश्चन का एक अच्छा आंसर मिलेगा। तो दोस्तों हमारे लिए समझना ना बहुत ज़रूरी है कि जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन्स की आजकल डिमांड ऑल टाइम हाई है। जैसे जैसे हेल्थ अवेयरनेस यूथ में और जो हमारी जनता है उसमें बढ़ रहा है वैसे वैसे मसल गेन करने का क्रेज हमेशा ही इसके साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो यार अब एक बेसिक सा सवाल उठता है कि अगर डिमांड इतनी हाई है तो डिमांड के साथ साथ सप्लाई उसकी कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रही? जब हमारी किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कंप्लीट नहीं होती तो उसके प्राइसेस ऑलरेडी ही हाई हो जाते हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं कुछ उन फैक्टर्स की जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोटीन के प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो प्रोटीन के प्राइसेस हैं वो हाई करता है वो है हमारे रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं अगर वो हाई होते हैं तो उसके साथ साथ जो प्रोटीन के प्राइसेस है वो भी हाई होते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा रॉ मटेरियल का आता है। वे प्रोटीन बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ हमारी ज़रूरत होती है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जब मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो उसका सीधा इफेक्ट हमारा वे प्रोटीन के प्राइसेस पर पड़ता है। तो दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं शिपिंग एंड इंपोर्ट कॉस्ट। जो शिपिंग कॉस्ट है वो हमारा डायरेक्टली हमारे वे प्रोटीन पर अप्लाई हो जाता है प्राइसेस पर। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जिसके अंदर हमारी आती है इंपोर्ट ड्यूटीज, फ्यूल चार्जेस और भी सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो हमारे डायरेक्टली वे प्रोटीन या प्रोटीन को इंक्रीज कर देते हैं उसके प्राइसेस को। तो खासकर हमारे जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया तक लाने में वो बहुत ही महंगा हो जाता है। उसमें इतने इंपोर्ट ड्यूटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स ऐड ऑन हो जाते हैं। तो जो यार इन्फ्लेशन है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न मैं कह सकता हूँ हमारे वे प्रोटीन और प्रोटीन के प्राइसेस जो हैं वो हाई हो रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक जो है वो स्लो डाउन हो रही है और कुछ जो जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं उसकी वजह से भी सब चीज़ों के प्राइसेस हाई हो रहे हैं और सप्लीमेंट्स भी उसमें बचे नहीं हैं। तो एक मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ जो कुछ ब्रांड्स अपने मार्केटिंग टेक्निक में यूज़ करते हैं वो है ब्रांड पोजीशनिंग। कुछ हाई एंड ब्रांड्स जो अपने आप को प्रीमियम दिखाने के लिए प्राइसेस आर्टिफिशियली ही हाई रखते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है जो ऑडियंस जो हमारी जनता है उसको ये लगता है कि अगर हम महंगी चीज़ खाएंगे तो हमें महंगे रिजल्ट्स और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब कोई प्रोडक्ट जो होता है वो महंगा होता है तो लोग यही सोचते हैं कि इसकी क्वालिटी बेटर होगी विदाउट एनी डूइंग सच रिसर्च और लैब टेस्ट। वो बिना किसी चीज़ को इवैल्यूएट करे सिर्फ ये देखते हैं कि क्या चीज़ सस्ती है और क्या चीज़ महंगी है। अगर ये चीज़ इससे ये चीज़ महंगी है तो वो महंगे की तरफ जाते हैं और महंगी चीज़ को लेकर वो ये सोचते हैं कि हमें बेटर क्वालिटी मिलेगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिनको मैं जानता हूं जिसका नाम मैं अभी इस वीडियो में नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो लो कॉस्ट में आपको बहुत ही अच्छा प्रोटीन प्रोडक्ट दे देते हैं जो कि हाई क्वालिटी दावा करने वाले ब्रांड्स नहीं दे पाते सीरियसली। तो अब जब प्रोटीन प्राइसेस ऑलरेडी आए हैं तो ये मत सोचो कि आपको ओवर प्राइस प्रोटीन ही लेना है। मैं आपको कुछ ऐसे 3 टिप देता हूँ जिससे आप एक बेटर डील क्रैक कर सकते हो अपनी प्रोटीन की परचेज में। तो सबसे पहला टिप मैं आपको ये दूंगा कि आप सेल्स का वेट तो मत करो। आप डिफरेंट साइट्स पर देखो कि किस साइट पे सेल चल रही है, उस सेल से आप अपने प्रोटीन पाउडर को परचेज कर सकते हो। रेस्ट आप इसके साथ साथ एक चीज़ और कर सकते हो। आजकल डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स जो प्रमोट कर रहे हैं वो अपने डिस्काउंट कोड्स को प्रमोट करते हैं। तो आप उनके डिस्काउंट कोड्स लगाकर 10 to 15% ऑन दैट ब्रांड्स आप अचीव कर सकते हो 10% to 15% डिस्काउंट। अपना दूसरे टिप में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स ले सकते हो जैसे कि हमारे हेल्थ कार्ड और भी अच्छे जो
हमारे वेबसाइट्स हैं वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसमें कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स चलते हैं जिसमें आप बल्क बाय करते हो, तो बल्क बाय पर आपको यूजुअली कुछ जो प्रोटीन पाउडर्स और जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपको लो प्राइसेस पर मिल जाते हैं अगर आप उनसे बल्क बाय करते हो। और एक बहुत बेस्ट टिप आपको दूंगा, अगर आप फॉर अ मीन टाइम वे को आप अगर अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप ऑल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, और जो हमारे नॉन वेजिटेरियन भाई हैं वो चिकन वगैरह को कंसीडर कर सकते हैं। और एग्स इज ऑल्सो आ बेटर ऑल्टरनेटिव ऑफ वे प्रोटीन, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि कमेंट में आप मेरे को ये बताओ कि आपको अपनी कौन से फिटनेस रिलेटेड टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं अपनी आवाज़ में उसको ब्रेक डाउन करूँगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। जुड़े रहें मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ फिट लाइफ, बाय बाय।